आज भी 100 इंडेक्स 72,500 के लेवल को क्रॉस करके एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। अपनी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजान है। वजूहात क्या है तेजी की? देखिए, बहुत सारी वजूहत हैं। अब सिचुएशन जो पहले सिचुएशन थी, सिचुएशन चेंज है। आप ये कह सकते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गवर्नमेंट ने बिल बना ली है, तो वे तो ऑलरेडी पहले भी था, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है। प्लस आप देख रहे हैं सऊदी वक्त आ रहा है, फिर ईरान प्रेसिडेंट आए, तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी है 29 को, उसमें भी कुछ एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि अब पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का आ गए हैं, इनफ्लोज आपके हैं, आपकी पॉजिटिव, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जगह सरप्लस आया है 619 मिलियन का। तो जी। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही, कॉन्फिडेंस है लोगों को, आ गया है कि भाई ठीक है, अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आईएमएफ का पैकेज भी ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर वहां से होके आए वॉशिंगटन से, तो लग रहा है कि वो भी इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन अमीन साहब, एक बात यहाँ पे गौर व फिक्र की है कि ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। मान लिया कि इन्फ्लेशन की फिगर्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये अनचेंज ही रहेगा क्योंकि ट्रेजरी बिल्स की जो शरह है उसमें 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गवर्नमेंट ने। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि लोकल बोरोइंग गवर्नमेंट की भी होती है। अब डोमेस्टिक बोरोइंग गवर्नमेंट ने बैंकों से की हुई है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो नीड है। ऑब्वियसली क्यों नीड है? क्योंकि आपके फिस्कल साइड पे डेफिसिट्स हैं। अब ये पीआईए प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आप दूसरी जो है, जो पूरी लिस्ट है, अगर उनको आप प्राइवेटाइज करेंगे तो आपको काफी स्पेस मिल जाएगा। अब वो स्पेस मिलेगा तो क्या होगा, आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, तो बोरोइंग भी कम होगी, ऑब्वियसली इसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी होती है। तो ये विशियस साइकिल है। आप देखिए, डोमेस्टिक साइड पे भी आप फंसे हुए हैं और फॉरेन साइड पे भी फंसे हुए हैं, रिजर्व जो डॉलर की साइड पे भी फंसे हुए हैं। दोनों साइड से इश्यूज हैं जो रिजॉल्व आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है हो जाएंगे वक्त के साथ। और कॉन्फिडेंस, देखिए बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का है मार्केट में। देखिए इन्वेस्टर क्यों आ रहा है, उसको लग रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही। एक और चीज लोग थोड़ा सा उसको नहीं कर रहे हैं एनालाइज, कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो फिक्स का पैसा कहाँ आएगा, डेबिट के मार्केट में आएगा, और कोई एवेन्यूज है नहीं, करेंसी में भी लोग जाएंगे नहीं, गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर है। जी। तो लग रहा है कि चीजें जो है ना बेहतरी की तरफ ही जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। देखो, आपको हर दफा आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है हर जगह से। तो आप ये कह सकते हैं कि चीजें अब जो है ना पहले जैसी नहीं है, अब आप स्ट्रेंथ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जब आपके पास रिजर्व आपके बढ़ जाएंगे तो और चीजें बेहतर हो जाएंगी। और जो लोकल बोरोइंग की भी मुझे लगता है जब फिस्कल साइड का आपको स्पेस मिलेगा तो वो भी कम होगी। मगर अमीन साहब, चले रिजर्व्स अगर हमारा बढ़ता है, इससे हमारी मुश्किलात में कमी होगी, लेकिन हमने दूसरी तरफ बैरूनी अदाइयाँ भी करनी है कर्ज़ों की मद में। तो उसकी जब हम अदाइयाँ करेंगे और यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अपने रेमिटेंसेस भी प्रोवाइड करने हैं, वो अगर हम करेंगे तो हमारा तो जो रिजर्व की साइड है वो दोबारा से वीक होनी शुरू हो जाएगी और रुपये पर प्रेशर डेवलप होगा। देखिए, इसीलिए तो है कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है। प्लस सऊदी इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं, रेकोडिक में आ रहे हैं, दूसरी चीजों में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो अब इस दफा लोन नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। जब वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो प्रेशर आपको कम पड़ेगा और आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे, जो आप कह रहे हैं डिप्लीट नहीं होंगे बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और प्लस देखिए, जब आप बोरो करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी देनी पड़ती है। जब आप इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं तो उस पर आपकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। ये भी इसको एनालाइज करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो ज्यादा बेहतर है। और प्लस यही वाली बात है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि गवर्नमेंट का काम ही है बिजनेस करना, वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करे। ठीक है, पार्टनरशिप हो, गवर्नमेंट की अपना अपनी शेयर होल्डिंग हो, जी। लेकिन जो बिजनेस जो चलाए ना, हर किस्म के बिजनेस जो गवर्नमेंट के पास हैं, वो में हमें प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए। आप खुद एनालाइज करके देख लें, जो कंपनी लिस्टेड है, अगर प्राइवेट सेक्टर एक चला रहा है और एक गवर्नमेंट एंटिटी चला रही है तो उसमें फर्क है ना। यही वाली बात है कि ये सारी चीजें एक विजन हो गया, एक चेंज हो गया। मैंने जैसे पहले कहा, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। ऑफ विल है, और तो वे तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन विल होनी चाहिए। अच्छा अमीन साहब, ब्लैक मनी और वाइट मनी दोनों पैरेलल इस वक्त चल रहे हैं हमारे इकोनॉमी स्ट्रक्चर में। तो आपने कहा कि जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि लोगों का पैसा ब्लैक मनी में जा रहा है, ब्लैक इकोनॉमी में जा रहा है, क्योंकि स्मगलिंग का जो कल्चर है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। पहले तो बीच में हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग कल्चर तेज़ी से फैल रहा है, तो लोगों का पैसा वहाँ भी तो जा रहा है। इसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या वाइट मनी है उसको नुकसान हो रहा है। देखिए, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है ये आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इसको देख रही होगी, इसके लिए भी उनके पास कोई लाएमल होगा।
देखिए ईरानी सदर भी आए हैं, तो उससे हमें फायदा उठाना चाहिए था कि हमें देखिए जो केमिकल साइड पे अगर आप उठा के देखें तो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ईरान के साथ मिलकर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स भी पाकिस्तान में लग सकते हैं। जी तो उससे क्या होगा, आपकी जो जो इम्पोर्ट की जो है ना वो कम हो जाएगा, विजन अपना आपका क्वांटम कम हो जाएगा। तो जब आप इम्पोर्ट कम कर लेंगे, देखो आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, आप इम्पोर्ट कम कर ले तो कम से कम बैलेंस में तो आप आ जाएंगे ना। एक्सपोर्ट तो रातों रात नहीं बढ़ सकती, लेकिन आईटी की बढ़ सकती है। प्लस ये कि आरिफ हबीब साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। देखिए ट्रेड बढ़ाना चाहिए, रीजनल ट्रेड बढ़ाने में इंक्रीज कोई करनी मसला होगी नहीं है। हमें, बिल्कुल। ट्रेड बढ़ाने से क्या होगा, देखिए अगर फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड, केमिकल्स से रिलेटेड आपके पास रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा और लॉजिस्टिक्स भी कम है। बल्कि मैं तो ये एडवाइस दूंगा, होना ही चाहिए। फर्स्ट करें 500 मिलियन की इंपोर्ट है तो 500 मिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। किसी भी कंट्री को फायदा नहीं है नलिफाइड हो, मतलब नेट जो है ना जीरो होना चाहिए बेनिफिट। तो इससे क्या होगा, हमें भी फायदा होगा और रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, खाने पीने की चीजें भी आपको सस्ती मिलेगी। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर को पास ऑन होंगी। तो इसमें हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है ट्रेड है, और प्लस एक और चीज भी देखिए, आप सोचने की बात है, हम इलेक्शंस लड़ते हैं, चैम्बर में लड़ रहे होते हैं, फेडरेशन में लड़ रहे होते हैं, जी। लेकिन हमारा इलेक्शन वाले दिन ही मुकाबला होता है। इसके बाद हम सब मिल के बैठ के काम कर रहे होते हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी बैठना पड़ेगा और एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी और हम इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। अच्छा अमीन साहब, करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस इस वक्त सरप्लस हुआ है, लेकिन अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। आज भी रेमिटेंसेज ने हमें सिक्योर कर दिया और करंट अकाउंट बैलेंस को सरप्लस कर दिया। अगर रेमिटेंसेज रमजान में 3 अरब डॉलर की ना आती तो आज ये बैलेंस सरप्लस ना होता। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स खड़ी हुई होंगी हमारे लिए? देखिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है अगर इंपोर्ट हो रही है तो इंपोर्ट मशीनरी भी आ सकती है, एक्सपेंशन के लिए भी आ सकती है, रॉ मटेरियल को आ रहा है, हो सकता है वो फिनिश होके भी जाए। तो जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट जो हो रही है वो अननेसेसरी भी हो, उसके एडवांटेज भी हो सकता है। देखिए इंपोर्ट आती है तो अगर रॉ मटेरियल आता है आप फिनिश करके एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। जी। लेकिन इसमें ये है कि देखिए बैठ के 5 साल की पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी, इंपोर्ट पॉलिसी, और क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसको बैठ के सारे स्टेक होल्डर को जब तक आप नहीं बिठाएंगे, हर साल की लाना मेरे ख्याल में वो मायने नहीं रखती। 5 साल बनाएंगे तो किसी ने अगर मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है तो उसको पता होगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेरी ये होगी, जी। तो मैं उसको फिनिश करके एक्सपोर्ट कर सकूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसमें हमें काम करने की जरूरत है। सारे स्टेक होल्डर बैठ के अगर जो इंडस्ट्री से स्पेसिफिक है उनको बुला के उनसे पूछा जाए, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उसको पता है कि क्या मसला है क्या नहीं है। लोकलाइजेशन को हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तभी स्टेक होल्डर्स बैठ नहीं रहे। लोकलाइजेशन को अगर हम इम्प्रूव कर लें, एनर्जी टैरिफ को काबू कर लें, तो स्टेक होल्डर्स एक जगह पे यकजा हो जाएं। देखिए सबसे बड़ा इसमें है ना ईरान है। ईरान से अगर हमें गैस और वो मिल जाएगा, पेट्रोल जो है, गैस और डीजल की अगर इम्पोर्ट हम कर लेते हैं तो उसमें हमें बहुत फायदा हो सकता है। हमें गैस की जगह हमें गैस से देखना यूएस तो पड़ेगा हमें कि आंखें दिखा रहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट्स किए तो सैंक्शंस लग सकती हैं। देखिए हमें तो उनको बताना है हमारी नीड है। देखिए हमारी नीड ऑफ द डे से हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी इफेक्ट कर रही है। देखिए आपको डीजल अगर ईरान से ऑफिशियली आ जाए या पेट्रोल आ जाए तो आप कंज्यूमर को कितना बड़ा एडवांटेज होगा। देखिए सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की, हर फील्ड की कोई भी अगर कॉस्ट अगर आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है तो सब बढ़ जाती है। और गैस से रिलेटेड अगर हमें गैस के मनसूबा हमारा हो जाता है तो आप सोच लें इंडस्ट्री की कॉस्ट, मेन जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी मशीन चलती है, उसकी एनर्जी कॉस्ट है, उसकी गैस की कॉस्ट है, ये मेन कंपोनेंट होता है कॉस्ट का। अगर ये नीचे आ गई तो आप कंपेटिटिव हो जाएंगे। अच्छा आखिर में ये बता दें अमीन साहब, स्टॉक मार्केट के अंदर रोजाना तकरीबन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मार्केट अब भी बहुत सस्ती है, आईपीओज आ नहीं रहे, एक्टिव क्लाइंटेल बढ़ नहीं रही और मार्केट भी सस्ती है। तो मार्केट क्यों नए रिकॉर्ड बना रही है, कैसे नए रिकॉर्ड बना रही है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या फार्मूला है? देखिए मार्केट इसलिए रिकॉर्ड बना रही है, एक तो आप देखिए अगर मार्केट के मल्टीपल अभी भी नीचे लोअर है, 4.5-5 पे ट्रेड हो रही हैं चीजें, और देखिए कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं। अब दूसरी साइड पे आ जाए, हमें थोड़ा सा मार्केट करना है, लोगों को एजुकेट करना है कि वो ट्रेडिंग करके, वो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना सकते हैं। देखिए एक और चीज है, जब आपके इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये पैसा जो फिक्स वाला यहाँ पे मार्केट में आएगा, तो आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में और इन्वेस्टमेंट आ सकती है। आप ही देखिए फॉरेन इन्फ्लोज भी आपके पास नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से और चीजें बेहतर होती जाएंगी, इन्फ्लोज आते हैं। देखिए मार्केट तो ऊपर जाती रहेगी, लेकिन ये है कि सेक्टर मैन्यूवरिंग होगी। लोग जिस सेक्टर में अगर ऊपर वैल्यूज हो गई जिनमें उनको वैल्यूएशन नजर आती है उसमें जाएंगे, और खासतौर पर अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो जो लेवरेज पे कंपनीज है वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, और उनपे आप देख सकते हैं कि बाइंग देखने में आ सकती है। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।